मीठे बच्चे, तुम्हारा यह मोस्ट वैल्यूबल समय है। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही पूछ पर पाते हैं। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते? उत्तर, सर्विसेबल बच्चे यह बहाना नहीं करेंगे कि बाबा यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है, इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते हैं। थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है। ऐसे नहीं, हम तो सहन ही नहीं कर सकते हैं। इस दुखधाम में दुख सुख, गर्मी सर्दी, निंदा स्तुति सब सहन करना है, बहानेबाजी नहीं करनी है। गीत है, धीरज धर्मनुआ सुख के दिन आए किया है। ओम शांति। बच्चे ही जानते हैं सुख और दुख किसको कहा जाता है। जो हम बाबा के बच्चे हैं, हम ही जानते हैं सुख और दुख की असली फीलिंग क्या है। सुख हमने भोगा, इसलिए इस जीवन में सुख कब मिलता है और दुख कब मिलता है। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं हमें सुख कहाँ मिलता है। इस कलयुग में तो सुख अल्पकाल का है, पर सतयुग में हमें सुख मिला, इसलिए हम ब्राह्मण बच्चे ही हमारे पुरुषार्थ अनुसार ये जानते हैं। यह है ही दुख की दुनिया। इनमें थोड़े टाइम के लिए दुख सुख, स्तुति निंदा सब कुछ सहन करना पड़ता है। यहाँ दुख सुख ये सब कुछ, निंदा स्तुति मान अपमान ये सहन करना है, पर थोड़े समय के लिए। जब हम ये सब दुख सुख निंदा मान अपमान ये सब सहन करेंगे तो हम क्या बनेंगे? शहंशाह बनेंगे सतयुग के। तो इसलिए थोड़े टाइम के लिए हमको ये बातें सहन करनी है। इन सब से पार होना है। जब हम ये बातें सहन करेंगे तब हम इन बातों से पार हो जाएंगे और सतयुग में शहंशाह बन जाएंगे। कोई को थोड़ी गर्मी लगती तो कहते हैं हम ठंडी में रहें। अब बच्चों को तो गर्मी में अथवा ठंडी में सर्विस करनी है ना। बाबा आज सर्विस की बातें कह रहे हैं, तो सर्विस करनी है और गर्मी है तो हम उस बात को बोलेंगे हमको गर्मी लग रही है, हमें ठंडी चाहिए, हमको एसी चाहिए, तब हम सेवा करेंगे। तो ये बातें हमें छोड़नी है। सर्विस में हमारा अटेंशन रखना है। इस समय यह थोड़ा बहुत दुख भी हो तो नई बात नहीं है। क्यों नहीं है नई बात? क्योंकि है ही ये दुखधाम। कलयुग में तो हम सुख की अपेक्षा कर ही नहीं सकते। इसलिए ये समय जो है ये दुख देने वाला ही समय है। अब तुम बच्चों को सुखधाम में जाने लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। तो हमें सुखधाम में जाना है, उसके ऊपर ही हमारा अटेंशन रहना चाहिए। यहाँ जो भी बातें हैं वो दुख देने वाली है, इसलिए इन बातों को हमें सुनते हुए नहीं सुनना है, देखते हुए नहीं देखना है, और हमारा अटेंशन सुखधाम की तरफ जाना चाहिए। हमारा पुरुषार्थ उसके लिए ही है। यह तो तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल समय है। यह समय हमारा संगम का जो समय है ये मोस्ट वैल्यूबल समय है, क्योंकि इसी समय में हमारे पर हमारी ऊपर परमात्मा की नज़र पड़ी और परमात्मा ने हमें सिलेक्ट किया, उसका मददगार बनाया विश्व की बादशाही के लिए। इसलिए ये समय हमें इसका महत्व रखना है। जैसा हम सोने चांदी की जो चीज़ें रहती हैं हमारे पास, तो उसकी हम संभाल करते हैं, तो ये समय भी वैसा है, वैल्यूबल है, हमारे लिए मौल्यवान है। खुद परमात्मा ने आकर हमें सिलेक्ट किया है, उसका विश्व जो विश्व परिवर्तन का कार्य है उसमें हमें मददगार बनाया। तो हमें तन मन धन सहित समय संकल्प श्वास हमारा महत्वपूर्ण है, तो उसकी हमें संभाल करनी है। इसमें बहाना चल न सके। बाबा सर्विसेबल बच्चों के लिए कहते हैं जो सर्विस जानते ही नहीं। तो ये सब बातें किसके लिए कहते हैं? जो सर्विस करना चाहते हैं, सर्विस लायक है,
इसके लिए बाबा कह रहे कि तुम अभी ये समय को पहचानो और सर्विस में लग जाओ। जो सर्विस नहीं करते वो कोई काम के नहीं है। यहाँ बाप आए हैं भारत को तो क्या, विश्व को सुखधाम बनाने। सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को सुखधाम बनाने के लिए बाबा आए हैं। और हमें इसका नशा रहना चाहिए कि इस विश्व को सुखधाम बनाने के लिए बाबा की नज़र हम पे पड़ी और हमको बाबा ने सिलेक्ट किया। जो विश्व की सभी आत्माएं हैं उसमें से लाखों करोड़ों आत्माओं से बाबा ने हमें चुना है। तो पूरे भारत को ही नहीं तो पूरे विश्व को सुखधाम बनाने का कार्य बाबा कर रहे हैं और हमको उसका मददगार बनना है। तो ब्राह्मण बच्चों को ही बाप का मददगार बनना है। बाप आया हुआ है तो उनकी मत पर चलना चाहिए। अब भगवान खुद आया है और हमें ये सब बातें समझा रहा है, तो हमें और किसी मतों पर न चलते हुए परमात्मा की मत पर ही चलना चाहिए। भारत जो स्वर्ग था, सो अब नर्क है, उनको फिर स्वर्ग बनाना है। भारत ही जो था स्वर्ग था, अभी नर्क बन गया है और हमें अब उसको ही स्वर्ग बनाना है। यह भी अब मालूम पड़ा है। तो बाबा आने के बाद ही हमको ये सब बातें मालूम पड़ी है। तो हमें बाबा का रिगार्ड रखना है। बाबा जो बातें कह रहे हैं उनकी श्रीमत पर चलना है। सतयुग में इन पवित्र राजाओं का राज्य था, बहुत सुखी थे। फिर अपवित्र राजाएं भी बनते हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से तो उनको भी ताकत मिलती है। जो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो उनको थोड़े समय के लिए फल प्राप्त होता है। अभी तो है ही प्रजा का राज्य, लेकिन यह कोई भारत की सेवा नहीं कर सकते। भारत की अथवा दुनिया की सेवा तो एक बेहद का बाप ही करते हैं। एक बेहद का बाप ही है जो भारत की और पूरी दुनिया की सेवा कर रहा है, विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहा है। अब बाप बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे अब हमारे साथ मददगार बनो। बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि हे मीठे मीठे बच्चे, मेरे मददगार बनो। इतनी बड़ी ऊंची अथॉरिटी जो सर्वोच्च सत्ता है वो हमें कह रही है, तो हमें इसका ध्यान रखना है और उसका मददगार बनना है। कितना प्यार से समझाते हैं। देही अभिमानी बच्चे समझते हैं। जो हम देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी, जिसको हमारी पहचान खुद भगवान ने हमको आकर दी, ऐसे ही बच्चे इन बातों को समझेंगे। अपना परिचय, परमात्मा का परिचय जिनको समझ गया है वो ही इन बातों को समझेंगे। देह अभिमानी क्या मदद कर सकेंगे? क्योंकि माया की जंजीरों में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो माया की जंजीरों में है, विकारों में है। उनको अपना खुद का ही पता नहीं है, परमात्मा का भी पता नहीं है। उनकी स्थिति अहंकार वाली है, देह अभिमान वाली है, तो वो इन बातों को कैसे समझेंगे? तो अब बाप ने डायरेक्शन दिया है कि सबको माया की जंजीरों से, गुरुओं की जंजीरों से छुड़ाओ। बाबा ने हमें आज डायरेक्शन दिया है कि इनको उन विकारों की जंजीरों से छुड़ाओ। तुम्हारा धंधा ही यह है। तो हमारा धंधा क्या है अभी? पतितों को पावन बनाना। जो इन 5 विकारों की जंजीरों में फंसे हुए हैं उनको छुड़ाना। बाबा ने आज हमें ये डायरेक्शन दिया है। बाप कहते हैं मेरे जो अच्छे मददगार बनेंगे पद भी वो पाएंगे। जो इस कार्य में मेरा साथ देंगे वो ही अच्छा पद पाएंगे। बाप खुद सम्मुख कहते हैं। बाबा खुद सम्मुख आके हमें क्या कह रहे हैं? मैं जो हूँ, जैसा हूँ, साधारण होने के कारण मुझे पूरा नहीं जानते। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते यह नहीं जानते। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, यह भी किसको पता नहीं है। अभी तुम समझते हो कि कैसे इन्होंने राज्य पाया, फिर कैसे गंवाया। हम बच्चे ही अब ये सब बातें समझने लग गए। लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे, उन्होंने विश्व का मालिकपना कैसे हासिल किया, ये हम बच्चों को ही बाबा सब इन डिटेल नॉलेज दे रहे हैं। उन्होंने कैसे राज्य पाया, कैसे गंवाया। मनुष्यों की तो बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अब बाप आए हैं सबकी बुद्धि का ताला खुलना। तो सबकी बुद्धि को ताला लग गया है। बाबा
उस ताले को खोलने के लिए आया है, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने। जो हमारी बुद्धि को पतित पने का जो थर लग गया है वो निकाल कर हमें पारस बुद्धि बना रहा है बाबा। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हमारे बुद्धि का ताला खोलकर हमारी बुद्धि को पारस बनाए। बाबा ही है जो हमें पारस बुद्धि बना रहा है। बाबा कहते हैं अब मददगार बनो। बाबा दुनिया वालों को नहीं कह रहे, हम बच्चों को ही बाबा कह रहे कि अब मेरे मददगार बनो। लोग खुदाई खिदमतगार करते परंतु मददगार तो बनते ही नहीं। दुनिया वाले खुदाई खिदमतगार करते पर उसका अर्थ ही नहीं समझते। जो परमात्मा की मददगार बनने वाले बच्चे वही खुदाई खिदमतगार है। खुदा आकर जिनको पावन बनाते हैं उनको ही कहते हैं अब औरों को आप समान बनाओ। श्रीमत पर चलो, बाप आए ही है पावन स्वर्गवासी बनाने। बाबा इस धरती पर क्यों आए हैं कि हम जो पतित हो गए थे हमको ही पावन बनाकर स्वर्ग से ले जाना है। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो यह है मृत्यु लोक। बैठे बैठे अचानक मृत्यु होती रहती है, तो क्यों न हम पहले से ही मेहनत कर बाप से पूरा वर्षा ले अपना भविष्य जीवन बना ले। मनुष्यों की जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो समझते हैं अब भक्ति में लग जाए। जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं है तब तक खूब धन कमाते हैं। अभी तुम सबकी तो है ही वानप्रस्थ अवस्था। दुनिया में 60 साल के बाद समझते हैं कि वानप्रस्थ अवस्था है, पर उनको पता ही नहीं शरीर कब छूट जाएगा। और जब वो वानप्रस्थ अवस्था तक आएंगे और उनका शरीर उनको साथ नहीं देगा तो फिर उसका फ़ायदा क्या। तो बाबा अभी हमको समझा रहे हैं अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी हम आत्माओं की जो शरीर बदलते बदलते जो वानप्रस्थ अवस्था आ गई है, आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था आ गई है, वाणी से परे जाने का अभी समय आ गया है। तो इसको अब हमें खूब समझना है और कमाई करनी है परमात्मा से। अभी तुम सबकी तो है ही वानप्रस्थ अवस्था, तो क्यों न बाप का मददगार बन जाना चाहिए। दिल से पूछना चाहिए हम बाप के मददगार बनते हैं। तो हमें आज बाबा बार बार यही बात समझा रहे हैं कि हमको बाप का मददगार बनना है। तो और दिन भर बाबा कह रहे कि दिल से पूछना है दिन भर में कि हम कितने बाबा के मददगार बने हैं, कितनी हम बाबा की सर्विस कर रहे हैं तन मन धन से, समय संकल्प श्वास हम कितना सफल कर रहे हैं बाबा की याद में। तो ये बोल रहे बाबा कि दिल से पूछना चाहिए हम बाप के मददगार बनते हैं। खुद की चेकिंग हमें करते रहना है। सर्विसेबल बच्चे तो नामी ग्रामी हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, योग में रहने से सर्विस कर सकेंगे। जब हम योग में रहेंगे, हम खुद आत्मा हैं, परमात्मा की याद में हैं, तो हम सर्विस अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो इसी ताकत से, इस योग की शक्ति से ही हम पूरी दुनिया को पवित्र बना सकते हैं। पहले हम खुद को पवित्र बनना है, तब हम दुनिया को पवित्र बना सकते हैं। तो सर्विसेबल बच्चे तो नामी ग्रामी हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, योग में रहने से सर्विस कर सकेंगे। याद की ताकत से ही सारी दुनिया को पवित्र बनाना है। सारे विश्व को तुम पावन बनाने के निमित्त बने हुए हो। तुम्हारे लिए फिर पवित्र दुनिया भी ज़रूर चाहिए। तो हम निमित्त बने हुए हैं जो सारे विश्व को हम बाबा की मददगार पावन बन रहे हैं और निमित्त बन के काम कर रहे हैं। जब हम पवित्र बन जाएंगे तो हमारे लिए पवित्र दुनिया भी चाहिए। इसलिए पतित दुनिया का विनाश होना है, तो ये दुनिया का चेंज होना है, यहीं पर अभी परिवर्तन होना है। अभी सबको यही बताते रहो कि देह अभिमान छोड़ो। सबको हमको यही बताना है कि अब ये शरीर का भान छोड़ दो। हम सब इस शरीर में रहने वाली एक चैतन्य शक्ति है, इसका हमको सबको बताते रहना है। एक बाप को ही याद करो और हमारे आत्मा का पिता परमात्मा, उसको ही हमें याद करते रहना है। वही पतित पावन है। सभी याद भी उनको करते, सभी उनको याद करते हैं पर पहचानते नहीं हैं। साधु संत आदि सब अंगुली से ऐसे इशारा करते हैं कि परमात्मा एक है,
सभी उनको ही पुकारते, ऊपर वाले को ही पुकारते हैं, पर जानते नहीं हैं। वही सबको सुख देने वाला है। ईश्वर अथवा परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनको जानते कोई भी नहीं। कोई गणेश को, कोई हनुमान को, कोई अपने गुरु को याद करते रहते हैं। अब तुम जानते हो वह सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चल रहा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब नेति नेति करते आए। हम नहीं जानते, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो भी नहीं जानते कि ये रचना और रचना का ज्ञान उनको है ही नहीं। और हम बाबा के बच्चे, हमको बाबा ने रचना और रचना का ज्ञान समझा दिया है। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि सब नेति नेति करते आए हैं, रचना और रचना को हम नहीं जानते, ऐसा कहते। नेति नेति अर्थात हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। बाप कहते हैं वह त्रिकालदर्शी तो है नहीं। बीज रूप ज्ञान का सागर तो एक ही है, वह आते भी है भारत में। शिव जयंती भी मनाते हैं और गीता जयंती भी मनाते हैं, तो कृष्ण को याद करते हैं। शिव को तो जानते नहीं। शिव जयंती मनाते हैं पर शिव को जानते नहीं, कृष्ण को याद करते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर तो मैं हूँ। कृष्ण के लिए तो कह न सके, उसको ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। एक परमात्मा ही है जो ज्ञान का सागर है। गीता का भगवान को यह बहुत अच्छा चित्र है। बाप यह चित्र आदि सब बनवाते हैं बच्चों के ही कल्याण की। शिव बाबा की महिमा तो कंप्लीट लिखनी है, सारा मदार इन पर है। ऊपर से जो भी आते हैं वह पवित्र ही है। पवित्र बनने बगैर कोई जा न सके। जब वो यहाँ से जाते हैं वो पवित्र बनने के बाद ही जाते, तो जब नीचे उतरते तो पवित्र बन के ही नीचे आते हैं। मुख्य बात है पवित्र बनने की। वह है ही पवित्र धाम, जहाँ सभी आत्माएं रहती है। जहाँ सभी आत्माएं रहती है वो पवित्र धाम है, और वहाँ पवित्र बने बगैर जा नहीं सकते। यहाँ तुम पाठ बजाते बजाते पतित बने हो। जो सबसे जास्ती पावन वही फिर पतित बने हैं। देवी देवता धर्म का नाम निशान ही गुम हो गया है। अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म का नाम ही नहीं है, गुम हो गया है। देवता धर्म बदल हिंदू धर्म नाम रख दिया है। तुम ही स्वर्ग का राज्य लेते हो फिर गवाते हो। हार और जीत का खेल है। माया ते हारे हार है, माया ते जीते जीत है। जब परमात्मा साथ है तो माया से हम जीत सकते हैं। मनुष्य तो रावण का इतना बड़ा चित्र इतना खर्चा कर बनाते हैं, फिर एक ही दिन में खलास कर देते। दुश्मन है ना, समझते हैं रावण दुश्मन है, उसका बड़ा चित्र बनाते हैं, पर समझते नहीं है रावण काय का यादगार है, और उसको फिर खलास कर देते हैं। तो दुश्मन है इसलिए तो वो 5 विकारों का प्रतीक है। लेकिन यह तो गुड़ियों का खेल हो गया। शिव बाबा का भी चित्र बनाए, पूजा कर फिर तोड़ डालते हैं। देवियों के चित्र भी ऐसे बनाए फिर जाकर डूबेते हैं। कुछ भी समझते नहीं। अब तुम बच्चे वेद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो कि यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। हम भी कैसे जानने लगे, जब परमात्मा खुद आकर हमें हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा रहे हैं, तब हम इस दुनिया के चक्र को जानने लगे। सतयुग त्रेता का किसको भी पता नहीं है। हम बच्चों को ही सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कैसे चक्र है, कैसे घूमता है, ये हम बच्चों को ही पता है। देवताओं के चित्र भी ग्लानि के बना दिए हैं। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, विश्व का मालिक बनने के लिए बाप ने तुम्हें जो परहेज बताई है वो परहेज करो। याद में रहकर भोजन बनाओ, योग में रहकर खाओ। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक फिर से बन जाएंगे। बाबा की अलग अलग लहरें चल रही हैं। बाबा आज अभी बोल रहे कि अभी हमें जो विश्व का मालिक बनना है, तो जो परहेज दी है बाबा ने कि हमें परमात्मा की याद में ही रहकर ही भोजन बनाना है और याद में ही भोजन खाना है। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। कितनी इजी युक्ति बता रहे हैं बाबा विश्व का मालिक बनने के लिए। और हम माताओं के लिए ये सहज है
हम खुद को आत्मा समझकर जब परमात्मा की याद में भोजन बनाएंगे और उसी याद में, परमात्मा के याद में ही भोजन खाएंगे और खिलाएंगे, तो उनके भी बुद्धि का ताला खुल जाएगा। बाप भी फिर से आया हुआ है, अब विश्व का मालिक पूरा बनना है। फॉलो फादर मदर, सिर्फ फादर तो हो नहीं सकता। हम अब इस ज्ञान मार्ग में हैं तो हमको मम्मा बाबा को फॉलो करना है। सन्यासी लोग कहते हैं हम सब फादर हैं, आत्मा सो परमात्मा है, वह तो रॉन्ग हो जाता है। यहाँ मदर फादर दोनों पुरुषार्थ करते हैं। फॉलो मदर फादर, यह अक्षर भी यहाँ के हैं। अभी तुम जानते हो जो विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, अब वह अपवित्र है, फिर से पवित्र बन रहे हैं। अब हम भी उनकी श्रीमत पर चल यह पद प्राप्त करते हैं। वह इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं। इन द्वारा अर्थात ब्रह्मा बाबा द्वारा हमें डायरेक्शन दे रहे हैं। हम भी अपवित्र बन गए थे, अब हमको पवित्र बनना है। बाबा की रोज़ की मुरली से अलग अलग डायरेक्शन बाबा हमें देते रहते हैं, तो हमें उस पर ध्यान देकर वो डायरेक्शन को अमल में लाना है, उस पर चलना है। फॉलो नहीं करते तो सिर्फ बाबा कहे, मुख मीठा करते, सिर्फ मुख से बाबा बाबा नहीं कहना है। बाबा जो श्रीमत दे रहे उसका हमें पालन करना है। फॉलो करने वाले ही को सपूत बच्चे कहेंगे। जो बाबा की बातों को फॉलो करेंगे वही सपूत बच्चे। तो हमें अपने आप चेक करना है कि हम सपूत है बाबा के बच्चे, ये हमें चेकिंग करनी है। जानते हो मम्मा बाबा को फॉलो करने से हम राजाई में जाएंगे, यह समझ की बात है। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। हमारे जो 63 जन्मों से हम विकर्म करते आए हैं वो एक बाप की याद से ही पूरे होने वाले हैं, विकर्म विनाश होने वाले। तो हमें छोटी सी ही युक्ति है कि कोई हठ योग, जब तक पूजा पाठ या बड़ी बड़ी यात्राएं पैदल ऐसा कुछ करना नहीं है, सिर्फ बाबा को याद करना है, तो हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। खुद को आत्मा समझना है और परमात्मा की याद करना है तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। बस और कोई को भी यह समझाओ और बाकी लोगों को भी हमको ये समझाते रहना है। उनको सिर्फ बोलना है कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो और इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हो और परमात्मा को याद करना है। इन दो बातों की तरफ उनका ध्यान उनको खिंचवाना है। यह समझाओ तुम कैसे 84 जन्म लेते अपवित्र बने हो, अब फिर पवित्र बनना है। जितना याद करेंगे तो पवित्र होते जाएंगे। जितना हम परमात्मा की याद में रहेंगे तो हमारी स्टेज बढ़ती जाएंगी पवित्रता की। बहुत याद करने वाले ही नई दुनिया में पहले पहले आएंगे। जो बाबा को बहुत याद करने वाले बच्चे वो ही नई दुनिया में अर्थात सतयुग में पहले पहले आने वाले बच्चे। फिर औरों को भी आप समान बनाना है। प्रदर्शनी में बाबा मम्मा समझाने के लिए जा नहीं सकते। बाहर से कोई बड़ा आदमी आता है तो कितने ढेर मनुष्य जाते हैं उनको देखने के लिए कि यह कौन आया, यह तो कितना गुप्त है। परमात्मा जो गुप्त वेशधारी आया है वो कितना गुप्त है। जो बड़े बड़े आते हैं तो उनको देखने के लिए दुनिया की भीड़ पड़ती है, पर बाबा यहाँ गुप्त है और उसको हम बच्चों ने ही पहचाना है। तो हमको हमारे ऊपर नाज होना चाहिए कि हमने परमात्मा को पहचान लिया है। बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मातन से बोलता हूँ, मैं ही इस बच्चे का रिस्पॉन्सिबल हूँ। तुम हमेशा समझो शिव बाबा बोलते हैं वह पढ़ाते हैं। तुमको शिव बाबा को ही देखना है, इनको नहीं देखना। अपने को आत्मा समझो और परमात्मा बाप को याद करो। हम आत्मा है, आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। यह नॉलेज बुद्धि में चक्र लगानी चाहिए। सिर्फ दुनियावी बातें ही बुद्धि में होंगी तो गोया कुछ भी नहीं जानते। हमें अभी हम आत्मा हैं और हमारे जो 84 का जो चक्र है वो हमारे बुद्धि में घूमना चाहिए। जो सारा पार्ट हमारा आत्मा में फीड है
हमको वो बुद्धि में धारण करना है, उसका चक्र लगाते रहना है। और ये चक्र जब हम लगाते रहेंगे तो ये दुनिया की जो बातें हैं उससे हमारी बुद्धि हटती जाएंगी। बिल्कुल ही बदतर है, इन बातों में अगर हम जाएंगे तो बुद्धि खराब होती जाएंगी। परंतु ऐसे ऐसे का भी कल्याण तो करना ही है। स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु उच्च पद नहीं, सजाएं खाकर जाएंगे। जिनकी बाबा के बनने के बाद भी इन दुनियाई बातों में बुद्धि है, लटकी हुई है, तो बाबा कह रहे कि वो उच्च पद नहीं पाएंगे। और जब बाबा साथ में नहीं ले जाएंगे, बाबा जब धर्मराजपुरी में आएंगे और सजा खाकर हमको जाना पड़ेगा तो हम उच्च पद नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें बाबा के साथ कैसे जाना है। तो हमारी इन दुनियाई बातों से बुद्धि हमें निकाल देनी है। उच्च पद कैसे पाएंगे वो तो बाप ने समझाया है। तो बाबा ने सभी बातें हमको समझा दी हैं कि हम कैसे उच्च पद पाएंगे, कैसे हमको बाबा का मददगार बनना है। सर्विसेबल बच्चे हम ही हैं, जो बाबा हमको ही समझा रहा है। एक तो स्वदर्शन चक्रधारी बनो और बनाओ। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के लिए कह रहा बाबा कि हम ही वो स्वर्ग में हमने ही राज्य किया है, और फिर हमारी ही द्वापर युग से पूज्य से पुजारी से हम ही पूज्य बने, और हमको ही बाबा ने सिलेक्ट किया है। हमने ये स्वदर्शन चक्र घुमाते रहेंगे तो हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे सत्युग। योगी भी पक्के बनो और बनाओ। जब हम बनेंगे तब बना सकेंगे, इसलिए हमको योगी भी पक्का बनना है। बाप कहते मुझे याद करो, तुम फिर कहते बाबा हम भूल जाते। बाबा आज बार बार कह रहे कि मुझे याद करो। तो बाबा प्यार से बोल रहे कि लज्जा नहीं आती कि तुम मुझे भूल जाते हो, तो लज्जा नहीं आती। बहुत है जो सच बताते नहीं, भूलते बहुत है। बाप ने समझाया है कोई भी आए तो उनको बाप का परिचय दो। अब 84 का चक्र पूरा होता है, वापिस जाना है। राम गयो रावण गयो, अर्थात सब चले गए, अब हमको भी जाना है। इसका भी अर्थ कितना सहज है। ज़रूर संगम युग होगा जबकि राम का और रावण का परिवार है। यह भी जानते हो सब विनाश हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। कैसे तुमको राज्य मिलता है वह भी थोड़ा आगे चल सब मालूम पड़ जाएगा। पहले से ही तो सब नहीं बताएंगे ना, फिर वह तो खेल हो न सके। पहले से ही हमको सब पता पड़ जाएगा तो उसका जो मज़ा आने वाला है तो वो नहीं आएगा। इसलिए बाबा कह रहे कि पहले से नहीं बताएंगे, तुमको साक्षी हो देखना है, साक्षात्कार होते जाएंगे। इस 84 के चक्र को दुनिया में कोई नहीं जानते। हम ही वो है जो इस 84 के चक्र को और आदि मध्य अंत को, इस हिस्ट्री ज्योग्राफी को बाबा ने हमको ही समझाया है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम वापस जाते हैं। रावण राज्य से अभी छुट्टी मिलती है, फिर अपनी राजधानी में आएंगे, बाकी थोड़े रोज़ हैं। अभी थोड़े रोज़ रहे हैं कि हमें अभी इस रावण राज्य से छुटकारा मिलने वाला है और हमें अपनी राजधानी में जाना है। तो उसके लिए हमारी बुद्धि को हमें रिफाइन करते रहना है। बाबा जो रोज़ मुरली से हमें समझाते हैं उसको हमें धारण करते रहना है। यह चक्र फिरता रहता है, अनेक बार यह चक्र लगाया है। अब बाप कहते हैं जिस कर्म बंधन में फंसे हो उनको भूलो। अभी बाबा और गृहस्थ व्यवहार की तरफ आ गए हैं। जो हमको कर्म बंधन है उसमें हमें फंसना नहीं है। कमल फूल समान हमें जीवन जीना है, न्यारा और प्यारा बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी हमें कमल फूल समान जीवन जीना है। जैसा कमल कीचड़े में रह के भी न्यारा और प्यारा रहता है, वैसे हमें भी इस गृहस्थ व्यवहार को संभालते रहना है। हमारे कर्तव्य निभाने हैं, जिम्मेदारी निभानी है, पर कैसा न्यारा और प्यारा रहती। मोह नहीं, मोह रहित नहीं, मोह के धागों से टूटकर हमें इस गृहस्थ व्यवहार में रहना है और इस कर्म बंधन को भूलते जाना है। ये नाटक अब पूरा होता है क्योंकि अभी थोड़ा समय रहा हुआ है, अब ये नाटक पूरा होने वाला है। इसलिए हमें इन बातों से बुद्धि को निकाल कर एक न्यारा और प्यारा जीवन जीना है। अपने घर जाना है। अभी हमें अपना स्वीट होम, जहाँ हम
हमको वहाँ सुख मिलता है, खुशी मिलती है, तो वहाँ हमें जाना है। दिन भर भी हम ऐसा कर सकते हैं, बार बार। हम आत्मा हैं और परमात्मा के पास पहुँचना है, उसके सुख का, खुशी का अनुभव लेते रहना है। इस महाभारत लड़ाई बाद ही स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है, यह नाम बहुत अच्छा, गेटवे टू हेवन। ये गेट हेवन को ले जाने वाला गेट है। कोई कहते हैं लड़ाइयाँ तो चलती आई है, बोलो मुसलों की लड़ाई कब लगी है? यह मुसलों की अंतिम लड़ाई है। 5000 वर्ष पहले भी जब लड़ाई लगी थी तो यह यज्ञ भी रचा था। इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होना है, नई राजधानी की स्थापना हो रही है। तुम यह रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो राजाई लेने के लिए। हम ये रूहानी पढ़ाई क्यों पढ़ते हैं? हमें अभी राजाई लेनी है। तुम्हारा धंधा है रूहानी। हमें इन धंधों, जो लौकिक धंधे, उसमें नहीं पढ़ना है, हमें अभी रूहानी धंधा करना है। सभी आत्माओं को उनकी खुद की पहचान देनी है, परमात्मा की पहचान देनी है। इसी धंधे में हमें लग जाना है। जिस्मानी विद्या तो काम आनी नहीं है, जो शास्त्र भी काम नहीं आएंगे, तो क्यों नहीं इस धंधे में लग जाना चाहिए। जो जिस्मानी विद्या है, ये हम कितनी भी सीख लिए, तो अगर हमने शरीर छोड़ दिया तो वो कुछ काम की नहीं है। जब हम इस धंधे में, इस रूहानी धंधे में लग जाएंगे, इस कमाई करेंगे, तो ये हमारे साथ जाने वाली है। कोई शास्त्र हमें काम नहीं आने वाले हैं। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं। विचार करना चाहिए कौन सी पढ़ाई में लगे। बाबा ने आज विचार करने के लिए ये बात कही है। हमें अब विचार मंथन करना है कि हमें अब कौन सी पढ़ाई में लग जाना है। कौन सी पढ़ाई में लगना है हमें? ये रूहानी पढ़ाई में हमें लग जाना है। वह तो थोड़े डिग्रियों के लिए पढ़ते हैं। जो भी डिग्रियां लेते हैं वो अल्पकाल के लिए, शरीर छूट जाने के बाद वो डिग्री का भी महत्व नहीं है। तुम तो पढ़ते हो राजाई के लिए, और हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उससे हमें सतयुग में हमारे पुरुषार्थ अनुसार पद मिलने वाला है। कितना रात दिन का फर्क है। वह पढ़ाई पढ़ने से भुगरे अर्थात चने भी मिलेंगे या नहीं, पता थोड़ी है। अगर वो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते हमने शरीर छोड़ दिया, तो जो भी हमने कमाई, जो भी पढ़ाई पढ़ी है, वो तो कुछ साथ जाने वाली नहीं है। इसलिए वो पूरी पढ़ाई भी पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, इसका हमें मालूम नहीं है कि शरीर कब छूट जाएगा। तो किसका शरीर छूट जाए तो भुगरे भी रह गए, वो भी रह गए। यह भी कमाई तो साथ चलने की, मौत तो सिर पर खड़ा है। पहले हम अपनी पूरी कमाई कर ले। यह कमाई करते करते दुनिया ही विनाश हो जानी है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तब ही विनाश होगी। तुम जानते हो, जो भी मनुष्य मात्र है उनकी मुट्ठी में है भुगरे। जो दुनियावी मनुष्य मात्र है उनकी मुट्ठी में थोड़ा सा सुख है, और उसको ही बाबा ने बंदर मिसल कहा है, उसको ही पकड़ बैठे दुनिया वाले। तो हमारी अभी जो इस पढ़ाई से हमें विश्व की बादशाही मिलने वाली, थोड़े से सुख नहीं मिलने वाला है, बहुत सुख मिलने वाला है। अब तुम रत्न ले रहे हो। बाबा जो रत्नों की थालियाँ रोज भर भर के दे रहे हैं, ये रत्न हम ले रहे हैं। इन भुगरों से ममत्व छोड़ो। ये अविनाशी जो धन है उससे हमको ममत्व छोड़ देना है। जब अच्छी रीति समझते हैं तब भुगरों की मुट्ठी को छोड़ते हैं। जब इन बातों को हम अच्छी तरह से समझेंगे कि थोड़े से ही धन के पीछे क्यों लगना है, हमारी कमाई तो अभी है, अविनाशी कमाई है, तब हमें मुट्ठी थोड़े से सुख को हम छोड़ते चलेंगे। यह तो सब खाक हो जाना है। जो ये विनाशी कमाई करेंगे वो तो खाक होने वाली है, और अविनाशी कमाई जो है हमारे साथ चलने वाली है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी। ये जो पढ़ाई है वो हमको पढ़नी है और औरों को भी पढ़ानी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है।
क्षणों के पीछे समय नहीं गंवाना है। सेकंड है, अब नाटक पूरा होता है, इसलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है। अभी समय कम रहा हुआ है तो हमें अभी इन कर्म बंधनों से हमें अपने आप को मुक्त करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। हम खुद भी ये चक्र घुमाते रहेंगे तो हमारे में वो धारण होगा, हम औरों को बनाते चलेंगे। मदर फादर को फॉलो कर राजाई पद का अधिकारी बनना है। वरदान है, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले। सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए अव्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। अभी हमको बाबा ने श्रेष्ठ सेवाधारी बना दिया है और विश्व की स्टेज पर खड़ा कर दिया है, और हमको दुनिया वाले कॉपी करने वाले, तो हमको हमारा एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो हमको देख के वैसा ही करने वाले हैं, तो हम उसके लिए निमित्त ना बने। स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। जो सेवा का वायुमंडल हम बनाएंगे तो उसमें बेहद की वैराग्य वृत्ति भी हो। अव्यक्त इशारे हैं, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। बाप से अकेले हो नहीं सकते, सदा के साथी हो, सदा बाप के साथ रहना, अर्थात सदा संतुष्ट रहना। बाप और आप सदा कंबाइंड हो तो कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी है। एक कार्य के बजाय 1000 कार्य कर सकते हो, क्योंकि 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो,